और आगे भी आपको यहां से संकल्प लेके जा रहा हूं। आज आप लोग आशीर्वाद देने, इतनी उमस और गर्मी है, आज मेरे लिए यहाँ आए हो। मेरे परिवार से ही बढ़ के, परिवार से बढ़ के कोई नहीं होता। परिवार होता है खुद का। पर सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हम हो, इसलिए मैंने कहा मेरे परिवार से ही बढ़ के आप इसलिए हो क्योंकि मैंने 20 साल से आपको देखा है। 20 साल से जो आज बुजुर्ग हुआ है उसने जवानी में आशीर्वाद दिया, बुढ़ापे में भी आशीर्वाद दे रहा है, और जो मेरे से कम उम्र में था वो साथी बन के मेरे साथ घूम रहा है। मैंने जीवन का अधिकांश समय आप लोगों के बीच, आपके घरों में, ढाणियों में, आप लोगों के साथ पार्टी में, कार्यक्रम में, मीटिंगों में आपको मिलने में गुजारा है। ये जीवन का जो अमूल्य समय होता है। 49वां जन्मदिन है, 26-27 साल राजनीति के हो गए, तो 19-20 साल ही परिवार के साथ रहे होंगे, तो छोटे थे। उसके बाद पूरी जीवन आप लोगों के साथ में गुजारा है, तो मेरे लिए तो परिवार से ही बढ़ के हो गए। पोता फोटो खींचता है अब याद, कईयों के गांव में जाते तो जब याद आता है कि देखो ये दादा है, ये पोता है, ये भी मेरे लिए आया है, सेल्फी ले रहा है, फोटो खींच रहा है। इससे बड़ी इज्जत की बात क्या होगी। और मैं पुनः आप कार्यकर्ताओं के बीच में कह रहा हूं, जिस दिन आपको लगे कि नहीं अब आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, दूसरा कोई मजबूत है और लड़ेगा, और अपन लोग मिलकर सेवा करो और पार्टी को करो, आप ऐसे ही इकट्ठे होकर सब मुझे कहना। 1 मिनट मैं नहीं लगाऊंगा, 1 मिनट लगाऊंगा तो फिर आप न्याय कर देना अपने आपके। मैंने कहा चुनाव तो इसलिए कि भाई लड़े हैं, जमानत जब्त हो गई होती तो टिकट ही नहीं मांगते। आप लोग मेहनत करके अच्छे वोट दिलाते हो, इज्जत रहती है पार्टी की, तो सोचते हैं कि इतने साल मेहनत किए तो एक आधा चुनाव जीत जाए, तो अच्छी तरह से सबके बीच में रह के और फिर जैसा आप लोग को वैसा करें। मगर जो समाज में, क्षेत्र में, राजनीति में आपके बीच में रह के काम करने की जो ठानी हुई है, और जो एक वो भाई था, एक जो भाई जो वहां उन लोगों के नजदीक है और आजकल वहां रह के मेरा काम कर रहा है, उसने कहा था कि नेताजी जोधपुर जाएं क्योंकि मैदान नहीं छोड़ दूं। अब आज तो रानीवाड़ा में कह देता हूं, तो वापस कह रहा हूं, अंत में कह रहा हूं और खुले मन से कह रहा हूं, और आप सबके बीच प्रतिज्ञा लेके कर रहा हूं कि चुनाव लड़े या नहीं लड़े, एमएलए एमपी बने कि नहीं बने, भले सरपंच भी नहीं बने, भले किसी पद पे नहीं रहे, मगर जब तक आप चाहोगे, ईश्वर चाहेगा और शरीर में दम है, तब तक इस पूरे जिले में और क्षेत्र में रह के रात दिन दौड़ूंगा और काम करूंगा और मैदान नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेंगे। और जिसको जो सिखाया होगा उसके परिवार ने, वो उतनी गालियां दे दे, उतना खराब लिख दे, जिसको जो मर्जी है। ये गुजरात सीमा में लास्ट गांव अहमदाबाद नहीं है, ठेठ बॉर्डर आता है वलसाड़ के आगे नहीं। जिसको जहां जाना है षड्यंत्र करने जा सकता है, जिसको जो सितम करना है मेरे ऊपर कर ले, जो अत्याचार करना है जो कर सकता है वो करे। मैं तुम्हारे इरादे से 1% डगमगाने वाला नहीं हूं। मैं जब तक लोग मेरे साथ है तब तक मैं जो है इनके साथ में खड़ा होकर बात करूंगा, क्योंकि मैंने राजनीति में मिशन के तौर पे काम किया है, राजनीति को मिशन के रूप में लिया है। राजनीति को एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं लिया था, लोगों के बीच रहे, समाजों का काम करे। वो दलित है, आदिवासी है, वो पिछड़ा है, जो वंचित रह गया है, जिसकी सुनवाई नहीं हुई, छोटे मोटे काम होते हैं जिनको कोई प्रेम भाव से बोलता नहीं है। प्रेम भाव से भी 2 बार बोलना है। लोग कहते हैं साहब मीठो बोलो, खाली मीठो बोलने का करूंगा। जी को भाई बहुत बढ़िया गाड़ी आ गई, काम निपट जाएगा। ये 4 काम आपके गांव के, कांग्रेस के, खुद के, इनके समाज के, दूसरे समाज के लाएंगे। मैं उनके लिए काम करूंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा, सच बोलूंगा, सही बात बताऊंगा, तब जाके समाज और क्षेत्र विकसित होगा। खाली मीठी बात करने से नहीं होता। अगर मीठी बात नहीं करते ना तो वो वनकर की मीटिंग नहीं होती। सच्ची बात करते तो भी वनकर की मीटिंग नहीं होती, क्योंकि आपने बरगलाया और आपने उपयोग कर लिया उनका। मैंने सम्मान किया, मैंने इज्जत दी उन लोगों को, अपने साथ बिठाया, और राजनीति में मिशन के लिए, लोगों के काम करने के लिए। और जब जनता की और आपकी ताकत होगी तो कोई राज बने या कोई एमएलए हो, मगर आपके संघर्ष के लिए अगर आप एक और मजबूत हो तो पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमएलए एमपी नहीं भी हो तो आपके लिए संघर्ष करके जो है वो ताल ठोक के मैदान में खड़े होकर बात कर सकते हो। ये मैं आपको भावना बता रहा हूं।
और मैंने कोई ऐसी गलतियां भी नहीं की। और आप कार्यकर्ता और लोग बैठे हो यहाँ, अगर आपको लगता है कि कोई कमी मेरे से रही है, कोई चूक हुई है, तो मेरे को व्यक्तिगत आप बता दो, मैं उसको पूरी करूंगा। सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ रहना है, जाना नहीं, तो सच्ची बात करेंगे। पर आप लोग 10 साल हो गए, 10 साल में क्या योगदान है, कितना काम कराया, क्या क्या नहीं किया, आप सबके सामने है। आगे चुनाव आ रहा है, मजबूत रहो, सभी जातियों वर्गों को साथ लेके हम लोग एक नया अध्याय लिखें और आगे बढ़े, सुख शांति रहे, और भगवान सबको सद्बुद्धि दे कि हम लोग जो एक लेवल के नीचे राजनीति और भाषाओं का प्रयोग नहीं करें और आपस में सब एक रहे। मैं आपका परिवार का हूं, आपसे छोटा आपका साथी भी हूं। जैसा आप कहोगे, आपके लिए पूरे जीवन, जो बचा हुआ जीवन है, जो मुख्य समय था, वो समय आपको दिया है, तो आगे वाला समय तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जाए बिना छुटकारा ही नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं पुनः आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और आपने जो ये प्यार, मोहब्बत और इज्जत मेरे को दी है, मेरे लिए तो वही एमएलए है, मेरे लिए तो वही एमपी है, वही मंत्री है, और वही पद है जो आप हमेशा आके मुझे प्यार मोहब्बत से बात करते हो और आशीर्वाद देते हो, मेरे लिए खड़े रहते हो, एक आवाज में हमेशा आप लोग आते हो। वही आशीर्वाद जो है हमेशा बना रहे, क्योंकि लास्ट तक जाएंगे तो पीढ़ी में यही काम आएगी, यही पेट काम आएगी। नहीं तो लोग बात करते रहेंगे कि और 4 वेला रही हो तो यू, और एक बार रही तो यू, मगर बात हो कि केड़ो भी वे, पर जीतो के नहीं जीतो, खुद रो नहीं देखियो, मगर हमेशा मोरे हारू तैयार रही और मोरे बस में रहियो, ये बात। बाकी तो मैं भी हारा हुआ था, और काम कई है जो नहीं होते, नहीं हो पाए, मेरे से भी नहीं हो पाए, क्योंकि मैंने कहा हाथ में कलम होना और खाली कलम को रखना, उसमें फर्क है। ये रखी हुई है और हाथ में होकर चलाना अलग बात है। तो जितना उपयोग इस रखी हुई कलम का हो सकता था आपके लिए किया मैंने, और आगे भी करता रहूंगा। और मैं हाथ जोड़ के वापस आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, आप लोग सब यहाँ सुन रहे हैं, बुजुर्ग लोग, वीडियो भी है, ऑडियो भी है, सब है। जिस दिन आप चाहो आप मुझे इस चुनाव वाले मामले में ना कर देना, मैं तैयार हूं, और आपके बीच में बैठ के काम करने को रात दिन तैयार हूं। इससे दुगनी शक्ति से मैं काम करूंगा, मगर हम परिवार पूरा एक रहे, एक बन के रहे, और जो फिजूल बातें करते हैं उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमारा काम करे, आगे बढ़े, वो लोग हमारा ही काम कर रहे हैं आधा, इसलिए कुछ काम हम कर रहे हैं, कुछ % उनको करने दो, तो फायदा ही होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। और अब जो भी सब हमारे सम्मानीय लोग आए हैं, वो भोजन भी ले, या व्यवस्था जो कार्यकर्ताओं ने अपनी तरफ से की है लेके जाए, और सब एक एक करके आके जो स्वागत के लिए बैठे, बधाई देने बैठे, वो ऊपर आके एक एक करके यहाँ से आके और यूं करके, और सब जा सकते हैं, ताकि टाइम पे जो है वो सारा काम भी हो जाएगा। और आप सबको मैं पुनः आगे भी जो कार्यक्रम होगा बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। बस यही निवेदन है, जो मन की बात थी वो आपको सारी बता दी मैंने, जो मन के भाव थे, जो हृदय में बातें थी, वो सारी आपको मैंने बताई। आप तो बस मेरे ऊपर वही कृपा रखें, और कोई भी बात हो, छोटी मोटी कमी हो, पेशी हो, आपको लगे उसको पूरी करनी है, तो आप सीधे आके मेरे को बोल दे, किसी को बोल के, और फिर बाद में आप भी नाराज हो और बैठे रहो, पता चले बाद में कुछ नहीं है। तो आप जिस दिन कोई बात हो आके मेरे को बता दो। मुझे 20-25 साल अब तो हो गए यहाँ, तो चीजें तो मैं भी तो समझता हूँ बराबर, और आप लोगों के बीच में रहना है तो मैं भी तो उसको ठीक करूंगा। बीच में कई लोग ऐसे बैठे, दौर निकल गया, मैंने भी कई जगह, मैंने जहां भी किया विश्वास में धोखा खाया, मैंने हर व्यक्ति पे विश्वास किया, और जो आता है मेरे सामने मैं ये मानता हूं कि वो मुझे सच बोल रहा है, क्योंकि मैं उस आदमी को नहीं कह सकता कि आप मेरे पास आए हो झूठ बोल रहे हो, वो उसका अपमान होता है। इसलिए जो मेरे पास आता है मैं उसको सोचता हूं कि वो मुझे सच बोल रहा है, और उसकी बात का यकीन करते हुए मैंने काम किया है। आप जब भी कोई बात हो तो सच बात मेरे सामने लाओ, तो उसका निराकरण भी होगा। हमने 25 साल साथ गुजारे, तो भले कोई चुनाव लड़े नहीं लड़े, आगे 20-25 साल की जीवन के अच्छी तरह से हम सबको आपके परिवार के साथ में गुजारने, उस दृष्टि से हम लोग काम करें। यही प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद आप लोगों से हम लोग चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने इसलिए ज्यादा राजनीतिक, हमारे पत्रकार मित्र भी यहाँ है, इसलिए ज्यादा वो राजनीतिक बात सवाल जवाब नहीं किया, कि मैंने कह दिया कि वो चिट्ठी में पूरा जवाब आ गए मेरी बात के,
और जो परेशान हो, हम तो 10 साल से आ रहे हुए हैं, तो आदी हो गए हैं, जिनके नया नया पाला पड़ रहा है टिकट मांगने वालों से और ऐसी गुटबाजी से, तो वो परेशान है, इसलिए वो कुछ भी बोल लेते हैं। तो मैं उनको मानता हूं कि मेरे से बड़े हैं, वैसे भी बड़े हैं, मेरे से भी बड़े उम्र में जीते हुए हैं, इसलिए भी बड़े हैं, इसलिए इनका क्या जवाब देना, हम तो छोटे हैं। जवाब देना है तो लोग दे देंगे, और लोग जो काम देंगे उस काम को वापस करेंगे। इसलिए उनके सवालों का, बातों का मेरे पास जवाब नहीं है, और चाहता हूं कि शुद्ध राजनीति हो, आरोप प्रत्यारोप की मर्यादा रहे। ये तो मर्यादा के बाहर बात जाएगी तो मर्यादा के बाहर बात करेंगे, फिर चाहोगे तो। इसलिए आप सब लोगों को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।